पृथ्वी पे क्या क्या हो रहा है, उसी बात को हम सीखकर आ रहा। परमेश्वर का प्रकोप तीन तरीके से पृथ्वी के ऊपर हो रहा है, उसी बात को हम कई हफ्तों से हम देख रहा था। मोहर 7 मोहर खोलने के द्वारा क्या क्या पृथ्वी पे हो रहा है, उसके बाद 7 पृथ्वी फूकने के द्वारा क्या क्या हो रहा है, और 7 कठोरा का क्रोध पृथ्वी के ऊपर डालने के द्वारा क्या क्या हो रहा है, उसी चीज को हमने कई हफ्ते से सीखे आया। परंतु पिछले हफ्ते हमने देखा था कि ये दुनिया का धार्मिक सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, गलत कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा खरीदे हुआ लोग, उद्धार पाए हुआ लोग, उसी के झुंड को कलीसिया बोलता है। परंतु आजकल हम जानता है कि उसी के अलावा मसीही मंडली में भी गलत तरीके से वजन के हिसाब से नहीं चल रहा है, और और भी कई धार्मिक सिस्टम हम इस दुनिया में देख सकता है। वो सिस्टम को भी, वो कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे परमेश्वर को आराधना करने के लिए सिखाया है, वो छोड़कर कोई भी सिस्टम इस दुनिया में है, वो सिस्टम का सत्यानाश है ना। ये 17, 18, 19 अध्यायों में, 20 अध्याय में भी है। ये अध्यायों में हम आखिरी में होने वाला 7 सत्यानाश को देखता है। उसी का स्वामी मसीह के विरोधी है। मसीह के विरोधी ने ये सिस्टम को इस तरीके से, अलग अलग तरीके से लोगों को विश्वास से भड़काते हुए गलत तरीके से लेके जाता है। वो सिस्टम को प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पूर्ण रीति से कदम करता है। इसलिए हमने पिछले हफ्ता 17वें अध्याय में देखा था कि ये दुनिया का गलत धार्मिक सिस्टम, गलत कलीसिया, उसी को सत्यानाश कैसे हो रहा है, उसी का नेता कौन था, मसीही विरोधी था। ये बात को हमने देखा। आज हम उसका 18वें अध्याय में हम देख सकता है कि वो भी है ना, बाबिलोन बोलता है, बाबिलोन का धार्मिक सिस्टम। आज हम देखे कॉमर्शियल बाबिलोन और पॉलिटिकल बाबिलोन, उसका सत्यानाश। पॉलिटिक रीति से हम जानता है कि स्टार्टिंग से गवर्नमेंट, सरकार सब चालू हो गया था बाबिलोन से। जब उन लोग ने वो टावर बनाना चालू किया है, जब से परमेश्वर के विरुद्ध में लोग खड़ा हो गया है, जब से लेकर हम देख सकता है कि अलग अलग सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है। साथ साथ में कॉमर्शियल सिस्टम, बिजनेस, इसी का भी हैंडल मसीही विरोधी के द्वारा बाबिलोन में ही हो रहा है। आखिरी में दुनिया का पूरा राष्ट्रीय पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को क्या बोलता है? राजनीति। हाँ, राजनीति है ना। पूरा का पूरा राजनीति, पूरा दुनिया का कदम करेंगे। आखिरी में मसीही विरोधी आकर वो
उनके हाथ में ले लें। वो ये लास्ट राजनीति, आखिरी दुनिया के ऊपर का सरकार, और वो सरकार बाबिलोन में है पॉलिटिक्स रीति से और रिलीजियस रीति से, धार्मिकता के रीति से हम देख सकते हैं कि उसका हेड रोम है ना। वो बाबिलोन में धंधा भी ऐसी चलता है, ऐसी चलता है, पूरा दुनिया का लोग उधर आके खरीदना, ये सब आखिरी टाइम में बाबिलोन इतना ऊंचा उड़ जाएगा, इतना ऊंचा उड़ जाएगा शैतान के कारण, मसीह की विरोधी के कारण। परंतु परमेश्वर का प्रकोप, प्रभु यीशु मसीह का प्रकोप ये बाबिलोन के ऊपर, वो राजनीति हो और धंधे के हिसाब से हो, बिजनेस के हिसाब से हो, वो दोनों को पूर्ण रीति से सत्यानाश करेंगे। वो हम प्रकाशित वाक्य 18वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि द सेकंड डूम, 7 सत्यानाश है। उसमें से पहला एक धार्मिक बाबिलोन का सत्यानाश कर दिया है, कलीसिया को छोड़कर बाकी कितना धर्म है, कितना सिस्टम है, उसी को सबको पिछले हफ्ते हमने खत्म करते हुए देखा है। आज हम 18वें अध्याय में ये उसका सरकार और उसका राजनीति और उसका धंधा सब कुछ किसके ऊपर झूठा सॉरी मसीही विरोधी ने कब्जा करके रखा हुआ है, वो सब खत्म करेंगे। आइए हम वो अध्याय को पूरे, कितना लोग है अपने पास, कितना लोग जुड़ गए अभी? 10 लोग ही जुड़ा है। एक एक काम करो, 24 पद है, 2-2 पद एक एक व्यक्ति पढ़ते जाओ। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसको बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रकाशित हो उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बाबिल गिर गया है, और दुष्ट आत्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। और कोई नहीं है पढ़ने के लिए? इतना अध्याय बोले, हम कट गए थे इसलिए नहीं सुन पाए। 2-2 पढ़ना है, अभी 4 तक हो गया, अभी 5-6 आप पढ़ो। क्या चीज का? कौन? कितना 5 और 6 अध्याय बोलिए भैया? 18 प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य का 18 अध्याय का 5 और 6 आप पढ़ लीजिए। ओके, थैंक यू। 18, 5 और 6। बच्चा लोग है तो बच्चा लोग को भी दे देना पढ़ने के लिए। जी जी जी। क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं, और उसके अधर्म पर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको भर दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। एक 7-8 जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वो अपने मन में कहती है, मैं रानी ही बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी नहीं पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में
उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वो आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़े दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। 11 पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोए, पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोए रोएंगे। और कलेब, क्योंकि सब कोई उनका मोल मोल ना लेगा, अर्थात सोना चांदी, रत्न, लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुओं, और वह मूल काठ और पीतल और लोहे और संगमर की सब भांति की वस्तुओं, चौथा पढ़ करो। और दाल नीची दाल चीनी मसाले धूप इत्र लोबान मदिरा तेल मैदा गेहूं गाय बैल भेड़ बकरियां घोड़े रथ और दास और मनुष्य के प्राण। अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे, और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई है, और वे फिर कदापि ना मिलेगी। 15 और किसको है? पढ़ते जाओ बेटा, कोई भी पढ़ लो, आगे दो। अंकल जी हाँ क्या कह रहे थे अंकल जी? अंकल मलयालम में चलेगा ना? मैंने बोला प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय का 15 और 16 पद पढ़ने के लिए। तो जी। अंकल मलयालम में चलेगा? डेविड तो सोफिया पढ़ना हाँ चाहते हैं। चलेगा। इन वस्तुओं के व्यापारी को उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए रहेंगे। 16 हाय हाय यह बड़ा नगर जो मतमल और बैजनी और लाल रंग के कपड़े पहने था, और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था। डेविड 17 से पढ़ेंगे। 17। हाँ, मैं मोबाइल देख करके पढ़ दिया अंकल। हाँ, मोबाइल लाइट नहीं थी, मैं मोबाइल देख के पढ़ दिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष करे। എല്ലാ കപ്പിത്താന്മാരും സകല കപ്പൽ യാത്രക്കാരും നാവികനും സമുദ്രം കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കുന്ന ഏവരും ദൂരത്തു നിന്ന് അവളുടെ ദഹനത്തിന്റെ പുക കണ്ടു. മഹാനഗരത്തോട് തുല്യമായ നഗരം ഏത് എന്നു നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു. 19 അവർ തലയിൽ പുഴിവരിയിലിട്ടും കൊണ്ട് അയ്യോ കടലിൽ കപ്പലുള്ളവർക്ക് എല്ലാം തന്റെ ഐശ്വര്യത്താൽ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച മഹാനഗരം ഒരു മണി
ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുകയല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു ദുഃഖിച്ചും കൊണ്ട് നിലവിളിച്ചു. 20 पढ़ो ना। സ്വർഗമേ, വിശുദ്ധന്മാരും അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരുമായുള്ളവരെ, ദൈവം അവളോട് നിങ്ങളുടെ വേണ്ടി പ്രതികാരം നടത്തിയതുകൊണ്ട് അവളെ ചൊല്ലി ആനന്ദിപ്പിൻ. പിന്നെ ശക്തനായ 21, 22 और कोई पढ़ लिए? ओके सर। राहुल, गौरव, यनोश, कोई भी पढ़ लिए? अंशु सिस्टर। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बाबेल ऐसे ही बड़े जल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना मिलेगा। वीणा बजाने वालों, गायकों, बंसी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में ना मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा। और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थीं। भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग। परमेश्वर ने आप लोगों को आशीष करे। अच्छा, ये जिसने पढ़ लिया कुछ समझ के पढ़ा है क्या, ऐसे ही पढ़ा? ये पढ़ने से कुछ समझ में आया किसी को कुछ? वो मत पूछना ना, ठीक है, इसलिए मैं नहीं पूछ रहा है ना अभी। अंकल ये जो बेबीलोन के पतन के बारे में बता रहा है ना, हाँ, उसके बाबिलोन का पतन के बारे में बोल रहा है ना। वो राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में, राजनीति के हिसाब से और धंधे के हिसाब से, दोनों में बाबिलोन उसी टाइम इतना टॉप में आ जाएगा। परंतु ये उसी का, ये सब शैतान का काम है, वो शैतान का देश है। मसीही विरोधी का ने इतना बढ़ा दिया है झूठ से, सबसे वो चीजों को परमेश्वर आखिरी टाइम में, जब मसीही विरोधी इस दुनिया में 7 साल शासन करेंगे, उसी टाइम उसी का सर्वनाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। अभी हम उसका 1 से लेकर 3 पद तक हम देख सकता है कि बाबिलोन का गिराने के बारे में स्वर्ग से एक घोषणा मिलता है, अनाउंसमेंट फ्रॉम द एंजल ऑफ द गॉड। पहला पद में लिखा है, इसके बाद, किसके बाद? 17वें अध्याय में धार्मिक बाबिलोन को परमेश्वर ने सत्यानाश कर दिया है। उसके बाद अभी दूसरा सत्यानाश की ओर आ रहा है। जो बोल रहा है, मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसका बड़ा अधिकार था। ये परमेश्वर के अधिकार है, वो परमेश्वर की अधिकार है, और पृथ्वी उसके तेज से प्रचलित हो गई। बहुत बड़ा एक फर्क इस दुनिया में वो स्वर्गदूत का आने के द्वारा हो गया है। ठीक है, वो अपन को समझ सकता है। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, है ना, ये स्वर्गदूत का आवाज इतना ऊंचा है, पूरा दुनिया में भी लोग सुन सकता है। ऐसी आवाज है स्वर्गदूतों का। वो ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया है। देख, बहुत बड़ा था,
अभी हम जानते हैं कि इंडिया के सबसे बड़ा टाउन है, सबसे बड़ा सिटी है बॉम्बे। ऐसी दुनिया का सबसे बड़ा सिटी है न्यूयॉर्क, दुबई। ये सब धंधा में इतना आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ता है। ऐसी मसीह विरोधी के शासन के टाइम ये बाबुल इतना इतना ऊंचा बहुत बड़ा महानगर है ना, वो गिर गया है। और क्या बोल रहा है? और दुष्टात्माओं का निवास और हरेक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। मनुष्य रहने के जगह में अभी उधर दुष्टात्मा और पक्षियां और दुष्टात्मा और एक अशुद्ध आत्मा और अशुद्ध और घृणित पक्षियों का अड्डा हो गया है। अभी कुछ टाइम पहले ये इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था। शैतान शासन कर रहा था, शैतान ने बाबिलोन को इतना खूबसूरत बना दिया, इतना खूबसूरत बना दिया। हम जानता है कि उत्पत्ति की किताब 11वें अध्याय में जब वो निम्रोद करके एक ने आकर बाबिलोन को इतना ऊंचा सिटी बनाने के लिए कोशिश किया था, परंतु परमेश्वर ने उसका भाषा अलग अलग करके वो काम खत्म कर दिया था। उसके बाद हम दानियल की किताब में हम देख सकता है कि नेबुकदनेस्सर के टाइम में ये बाबुल को इतना खूबसूरत बना दिया है। उसी टाइम दुनिया में सबसे खूबसूरत नगर थे ये बाबुल। परंतु आजकल बाबुल का इतना फेमस है नहीं है। परंतु आखिरी टाइम में जब शैतान दुनिया के ऊपर कब्जा करेंगे, वो राजा बनकर मसीह विरोधी को बिठा देंगे, उसी टाइम ये बाबुल का खूबसूरती इतना बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा। धंधा आगे हम देखता है कौन कौन रोता है ना, उनका धंधा करने वाला ये वो बहुत सारा काम उधर चलता रहता था। अभी वो बूढ़ों का घर बन गया, दुष्टात्मा को घर बन गया है। देख शैतान का कितना भी काम है, वो एक एक को परमेश्वर आखिरी टाइम में सत्यानाश करेंगे। आज प्रभु दुनिया में हम लोग हैं, मसीही लोग हैं और पवित्र आत्मा है, इसलिए दुनिया का ऐसी शक्ति को सत्यानाश नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर परमेश्वर का दया है। परमेश्वर उन लोगों को भी इंतजार कर रहे, वो लोग भी प्रभु में आए, प्रभु की ओर आए। उसके लिए आज बहुत शांति से प्रभु और परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान कर रहा है। परंतु आखिरी टाइम में परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का दिमाग कितना खराब हो जाएगा। वो पूरा क्रोध, पूरा प्रकोप इस दुनिया में आकर बाबुल को सत्यानाश करेंगे, सत्यानाश करेंगे। शैतान का अड्डे को, मनुष्यों को, सबको, बिजनेस को, धंधे को, सबको सत्यानाश करने वाला है प्रभु यीशु मसीह, है ना। राजाओं ने घृणित पक्षियों का अड्डा, और तीसरा पद में लिखा है क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियों गिर गई और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायता के कारण धनवान हुआ है। देख उधर का टाइम का व्यभिचार मतलब हम गलत तरीके से हो रहा है, परमेश्वर से दूर हो रहा है। इधर शैतान क्या कर रहा है, उधर का राजा लोगों को भी शैतान के साथ जोड़कर वो गलत तरीके से इस दुनिया में गलत तरीके से इतना शासन चल रहा है। वो राजाओं को और व्यापारी लोग, कितना लोग गलत तरीके से धन दौलत बढ़ा रहा है। अभी परमेश्वर का भय है, परमेश्वर है, इसलिए धंधा में इतना गलत तो नहीं कर पाता है, परंतु उसी दिन
परमेश्वर और पवित्र आत्मा सब इस दुनिया में चले गया है, पूरा दुष्टता से भरा हुआ है, उसी टाइम इन लोगों ने धंधे में इतना इतना गलत 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 काम कर कर बहुत पैसा कमाएगा ये व्यापारी लोग, है ना। उनके सबके ऊपर वो लोग इतना धनवान बन गया है, उसी को सबको सत्यानाश करेंगे, ये उसका अनाउंसमेंट है, घोषणा है। बाबुल का गिरने का घोषणा स्वर्गदूत आकर बोल रहा है, जल्दी गिरने वाला है। अभी 4 और 5 में हम देख सकते हैं कि ए कॉल टू सेपरेशन फ्रॉम बाबिलोन, ये बाबुल से उसी टाइम भी हम देख सकते हैं कि कुछ लोग अच्छा है, प्रभु को जानता है, ऐसा लोग भी है। उन लोगों को बोल रहा है तुम लोग उधर से अलग हो जाओ, क्योंकि ये सत्यानाश होने से पहले उन लोगों को प्रभु दूर करता है। अब्राहम के प्रार्थना के द्वारा सोदोम गोमोरे के ऊपर बहुत बड़ा आग बरसाने से पहले परमेश्वर ने लोत को अलग कर दिया था। परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रकोप इस पृथ्वी पे आने से पहले परमेश्वर ने कलीसिया को स्वर्ग में लेके गया है। ऐसी इसी जगहों में भी कुछ लोग, इसी टाइम में भी कई लोग प्रभु को विश्वास करता है। ऐसा लोगों को बोलता है बहुत बड़ा एक प्रकोप परमेश्वर का बाबुल के ऊपर आने वाला है, बाबुल पूर्ण नदी से गिर जाएगा, पूर्ण सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए तुम उधर से बच जाओ, है ना। 4 और 5 पढ़ में वही हम देखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल जाओ कि तुम उसके पापों से भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना आए, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और उसके अधर परमेश्वर को स्मरण जाए। देख, परमेश्वर अभी तक माफ करते हुए जिया है, परंतु अभी बोल रहा है उनका पाप कहां तक पहुंच गया है, कहां तक पहुंचा? स्वर्ग तक पहुंचा अंकल, स्वर्ग तक। स्वर्ग तक पहुंचा है। बाबुल का पाप स्वर्ग तक पहुंच गया है, स्वर्ग तक पहुंच गया है ना। इतना पाप में बिड़ गया ये लोग, पूरा लोग, कोई भी धर्मी लोग नहीं है, कोई भी अच्छा लोग नहीं है, सब लोग पाप से भरा हुआ, उनका धंधे में, उनके कामों में व्यभिचार, सब कुछ क्या क्या गलत है सब ये बाबिलोन में हम देख सकते, स्वर्ग तक पहुंच गया है। और बोल रहा है उनका उसका अधर्म परमेश्वर को स्मरण आया है, पहले भी स्मरण आया था, परंतु अभी वो स्मरण आकर इनके ऊपर बहुत बहुत बड़ा क्लेश आना है। देख 14 पद में लिखा है विपत्तियों से कोई तुम पर ना आए, बहुत सारा विपत्ति ये बाबुल के ऊपर आने वाला है, इसलिए उसमें से कुछ अच्छा लोग है, उन लोगों को बोल रहा है तुम उधर से हट जाओ। परमेश्वर का प्रेम हम देख सकता है, उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य तक हम देख सकता है कि परमेश्वर का प्रेम लोगों के ऊपर चलते रहेगा। इधर भी कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पास सच्चाई को जाना है, वो लोगों के ऊपर भी परमेश्वर का प्रकोप कभी भी नहीं भेजेगा, परमेश्वर का दंड उसी के ऊपर कभी नहीं आएगा, परमेश्वर ने भेजने वाला विपत्ति उन लोगों के ऊपर नहीं आना है, इसलिए उन लोगों को हटा रहा है। हम जानता है कि कितना गंभीर होगा, इतना गंभीर होगा, वो बाबुल की कई कोने भी नहीं बच पाता है, पूरा का पूरा बाबुल के ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा विपत्ति, परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रकोप आने वाला है ना। ये हम 4 और 5 पद में हम देख सकता है। उसके बाद 6 और 8 में हम जानता है कि द इंडिक्टमेंट अगेंस्ट द बाबिलोन, बाबिलोन के विरुद्ध में उनका अभियान, परमेश्वर क्या करने जा रहा है
उसी बात को बता रहा है। 6वें पद में, जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको भर दो। ये शैतान और बाबुल का लोग स्टार्टिंग से लेकर हम जानता है कि सच्चा लोगों के विरुद्ध में इतना काम किया है। पुराना नियम में इस्राएली लोगों को सबसे ज्यादा खराब करने वाला, सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला एक राष्ट्र थे बाबुल। नेबुकदनेस्सर ने उसको पकड़ के लेके गया है, उनका मंदिर को सत्यानाश कर दिया है, मंदिर का विशुद्ध पात्रों को सबको उठा के लेके गया है, उनको कब्जे करके लेके गया है, उनका गुलाम बनकर रहने पड़ा। ऐसी बहुत सारा समस्या इन लोगों ने परमेश्वर का लोगों के ऊपर भेजा है। आज हम देखते हैं कि कलीसिया के ऊपर भी ये शैतान ऐसी ऐसी तकलीफ और परेशानी और दे रहा है। इसलिए क्या बोल रहा है, और तुम्हें दिया है वैसे ही उसको भर दो। हम क्या बोएगा वही काटेगा, है ना, वही बोल रहा है। ऐसी इधर भी शैतान ने आज स्टार्टिंग से लेकर मसीही लोगों के विरुद्ध में, परमेश्वर की प्रोग्राम के विरुद्ध में उसने काम किया है। इसलिए बोल रहे उसने क्या किया है, उसी हिसाब से उनके ऊपर, बाबुल के ऊपर बहुत बड़ा दंड आने वाला है। भर दो और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दे। हैं? उसको कितना काम उसने किया है उसी का 2 गुना बदला देना है, 2 गुना बदला। परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रकोप उसी के ऊपर भड़क गया है। वचन में हम देख सकता है कि जब परमेश्वर का कोप भड़क जाता है, कोई भी उसी का भड़कने वाला अवस्था से दूर नहीं जा सकता है, बचेगा नहीं है। इधर भी आखिरी टाइम में परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रकोप इन लोगों के ऊपर आ रहा है। उनका कामों के अनुसार 2 गुना दे। तुमको उन लोगों ने 2 मारेगा तो तुम 4 मारो उसको। व्यवस्था में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बोया, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, हैं, आंखों के बदले आंख। किसी ने तुम्हारा आंख खराब कर दिया तो उसको भी आंख खराब करना है। तो उसने तुमको हाथ उठा के मार दिया है, तुमको भी उसको मारना है। ये था व्यवस्था का टाइम। इधर ऐसा नहीं, इधर बोल रहा है तुमको क्या किया है, किसी ने तुम्हारा एक आंख फोड़ दिया तो तुम उसी को दोनों आंख को फोड़ दो, 2 गुना बदला। कोई सहन नहीं कर पाता है परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध के सामने से कोई भी नहीं बच सकता है, कोई भी नहीं बच सकता है ना। 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए भी 2 गुना भर दो। साफ 2 गुना, डबल। परमेश्वर का क्रोध, उन लोगों ने परमेश्वर का संत लोगों के विरुद्ध में क्या क्या किया है, उसी का 2 गुना परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड ये बाबुल की वासियों के ऊपर आ रहा है। देख कितना खतरनाक रीति से परमेश्वर इस बाबुल को, उसी का राजनीति को, उसी का सरकार को और उसी का धंधे को, सबको परमेश्वर खत्म करेंगे। और 7वें पद में लिखा है, जितनी उसने अपनी बढ़ाई की और सुखविलास किया उतनी उसका पीड़ा और शोक दो। है ना, स्टार्टिंग में मैंने बोला बाबिलोन उसी टाइम इतना सुखविलास, सब कुछ आजकल न्यूयॉर्क में और दुबई में कितना सुखविलास है, कितना अच्छा अच्छा है, वो सब खत्म होकर उसी के ऊपर और उसी को शौक दो। ये बात को इधर हम देख सकता है कि अपनी बढ़ाई की और सुखविलास किया उतनी उसको पीड़ा और शोक दो। बहुत बड़ा पीड़ा, बहुत बड़ा शोक बाबुल की और बाबुल में रहने वाला लोगों के ऊपर आएगा।
और क्योंकि वह अपने मन में कहती है मैं रानी हो बैठी हूं। बाबुल क्या बोल रहा है? मैं राजा है, मैं रानी हूं, मेरे को कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, मैं विधवा नहीं है, मैं सुख शोक मेरा जीवन में नहीं है, दुख मेरा जीवन में नहीं है, ऐसी एक विधवा का स्थिति में नहीं है, मैं एक रानी की जैसी बैठ रहा हूं और शोक में कभी नहीं पड़ूंगा। वो बोल रहा है मेरे ऊपर कभी भी शोक नहीं आएगा, क्योंकि उसी टाइम ये नगर इतना ऊंचा है, सब टेक्निकली सब तरीके से इतना अच्छा एक नगर है, उसी को कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, ऐसी उनका मन में सोचता। उतना वो बढ़ गया है, परमेश्वर के विरुद्ध में सोचने लग गया है। परंतु हम जानता है कि जितना तुम्हारे पास अहंभाव हो गया है, अहंकार हो गया है, उसका बदला प्रभु यीशु मसीह आखिरी टाइम में, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने से पहले ये दुनिया में इन लोगों को सत्यानाश करेंगे। और 8वें पद में लिखा है, इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी। एक ही दिन में। देख कितना बड़ा एक बाबुल नगर है, बहुत किलोमीटर व्याप्ति है, बहुत ऐसी है, उसी को एक ही दिन में, कल किसी ने धंधा करने के लिए आया है, उसने आके खरीद के गया है, अगला दिन आएगा तो बाबुल दिखेगा वही नहीं। एक ही दिन में परमेश्वर ने ये शैतान का अधीनता में, शैतान शासन करने वाला जगह को पूर्ण रीति से सत्यानाश करेगा। उसको उस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु, शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। देखिए एक ही दिन में उनके ऊपर मृत्यु आएगा, बहुत बड़ा शोक आएगा, बहुत बड़ा अकाल आएगा। देख कितना धर्म, बहुत ऊंचा लोग है, खुद ही बोल रहा था मैं रानी हूं, मैं विधवा नहीं है, मेरे ऊपर कोई भी शोक नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, ऐसी तरह घमंड में बोलने वाला ये देश के ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध, परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रकोप, परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड इन लोगों के ऊपर आ रहा है। कितना दीदी से परमेश्वर ने उनको दंड दिएगा। वो भी कहां से आता है? उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने शैतान भी कुछ भी नहीं है। बाबुल बोल रहा है मेरे पास कोई भी शौक नहीं ले सकता है, मैं विधवा नहीं है, मैं रानी हूं, परंतु परमेश्वर के सामने ये बात कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें से हमको भी एक सीखना है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी कभी भी घमंड ना करें। हम परमेश्वर के सामने बिल्कुल नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ हमको रखना है। जब आशीष हमारे ऊपर आ जाता है, यदि हमारे ऊपर घमंड आ जाता है, हम भी इन लोगों के जैसे नीचे गिर जाएगा। लूसीफर के ऊपर बहुत घमंड हो गया था, उसी को नीचे गिरा कर उसको शैतान बना दिया है। बाबुल के ऊपर इतना वो लोग घमंड था, उनके जैसा कोई देश है नहीं है, सब कुछ है, कोई चीज का कमी नहीं है, कोई चीज नहीं है, सब कुछ है उनके पास। इतना घमंड हो गया था, कोई उसी को एक बाल भी नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसी बोलने वाला देश के ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रकोप आ गया, बहुत बड़ा एक सत्यानाश की ओर उनके ऊपर आ रहा है। उसके बाद हम 9वें पद से लेकर 19 पद तक देखेंगे तो ये बाबुल की सत्यानाश को देखकर लोग इतना विलाप कर रहा है, इतना विलाप कर रहा है, सोच नहीं सकता है।
जिसने बाबुल को एक दिन पहले देखा है, वो लोग अगले दिन आया। जब बाबुल का ये स्थिति देखकर सब लोग इतना रो रहा है। उसका 9वें और 10वें पद में पृथ्वी के राजा लोग रो रहा है, क्योंकि ये मसीह की विरोधी राजा ओम का राजा, उसी दुनिया के उसी टाइम का राजा ओम के ऊपर शासन करने वाला वो मसीह की विरोधी के साथ घूमने फिरने चलने वाला राजा लोग मसीह की विरोधी को उसी टाइम का, उनको मालूम नहीं है मसीह की विरोधी है, उनका एक सम्राट है, पूरा दुनिया को शासन करने सम्राट के पास आया। जब उसका सिंहासन नहीं मिल रहा है, उसका राज्य नहीं मिल रहा है, उधर कोई रहने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा देखकर सब लोग इतना रो रहा है। उसी से हम जानता है कि ये बाबुल के ऊपर आने वाला विपत्ति कितना गंभीर है। उसका 9 और 10वें पद में, और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुखविलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। हैं? देख राजा लोग क्या कर रहा है। एक दिन पहले भी आकर ये सम्राट के साथ इतना गलत काम किया है, व्यभिचार जैसी गलत काम किया है, सुख विलास में इतना आगे बढ़ा है, परंतु अगले दिन वो करने के लिए वापस आया है। उसी देश से धुआं उठ रहा है, पूरा देश को सत्यानाश कर दिया गया, भस्म कर दिया गया आग से। क्या कर रहा है राजा लोग, वो देखकर छाती पीट कर रो रहा है, इतना जोर जोर से राजा लोग रो रहा है। अधिकतर राजा लोग रोता नहीं है, इसी कभी रोने का ये आएगा तो भी वो दिखाएगा नहीं है, परंतु इधर वो पृथ्वी के दूसरा राजा लोग सब आकर रोने लग गया है। और क्या बोल रहा है, और उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बाबुल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी ही भर में तुझे दंड मिल गया है। देख, एक टाइम में एक दिन पहले राजा लोग आके देख कर गया था, परंतु अगले दिन आया, वो देश है नहीं, देश का नमूना भी नहीं है, वो देश उधर है वो भी नहीं दिखता है। अभी पिछले साल वो केरला में वायनाड में वो पहाड़ खसक गया था, जब उधर का उसी के बाद अगले दिन जाकर देखेगा तो वो एक भी गांव नहीं दिख रहा है, सब एक जैसी मिट्टी मिट्टी पानी गंदगी से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति है पूरा बाबुल में, बाबुल का हालत ऐसी खराब करेगा, मालूम ही नहीं इतना बड़ा महानगर कहां चले गया। इतना ऊंचा ऊंचा मंजिले हैं, 50-150 ऊंचा मंजिल भी, बहुत बड़ा बड़ा मकान था, वो मकान सब मिट्टी के अंदर चले गया है। ऐसी बड़ा प्रकोप आ गया है, उधर कोई भी नाम निशान नाम मिला नहीं है, कहां कौन सी जगह था, मसीह की विरोधी का सिंहासन कहां था किसी को भी नहीं मालूम है। वो दूर खड़े हो गया, उधर जा नहीं पाता है। ऐसी एक बहुत गंभीर स्थिति से बाबुल के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप आ गया है। पृथ्वी के राजा लोग का रोने का आवाज। उसके बाद 11 से लेकर 16 तक हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख सकते हैं कि उधर का व्यापारी लोग रो रहा है, पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल ना लेगा। देख, धंधा करने के लिए लोग बेचने के लिए सामान लेकर इधर आ गया है, जहाज पे लेके आया है, परंतु उसी देश में खरीदने के लिए कोई भी नहीं है। बाबुल से कुछ सामान खरीदने के लिए आया है, बेचने वाला बाबुल में है नहीं है। ऐसी एक स्थिति में बदल गया है, पूरा धंधा चौपट हो गया है।
उनका राज्य चौपट हो गया है। ऐसी बहुत गंभीर रीति से उसका हालत हो गया है। अर्थात क्या क्या धंधा चल रहा था उसी के बारे में बोल रहे हैं। सोना का धंधा, चांदी का धंधा, रत्न, मोती, मलमल, वैजनी और रश्मि और करीमजे, है ना, बहुत सारा चीज लिखा है। ये इसका सबका धंधा बिल्कुल खत्म हो गया। इसी धंधे से ये लोग पैसा कमाया था। पहले हमने देखा था उसी के द्वारा वो लोग धनवान बन गया था। परंतु अभी कोई भी चीज का धंधा नहीं है उधर, है कोई मसाला नहीं है, धूप नहीं है, लोबान नहीं है, मदरा नहीं है, तेल नहीं है, मैदा नहीं है, गेहूं नहीं है, गाय नहीं है, बैल नहीं है, भेड़ नहीं है, बकरिया नहीं है, घोड़ा नहीं है, रिद नहीं है, दास नहीं है, मनुष्य नहीं है, कोई भी नहीं है। अब मेरे मन भावना भरते तेरे पास से जाते रहे और स्वादिष्ट और बड़कीले वस्तुएं तुझसे दूर हो गई है। बहुत बड़ा ऐसी ऐसी वस्तुएं का धंधा चलता था और अभी कथा भी नहीं है उधर। 15वां पद में वस्तुओं के व्यापारी से उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय, ये बड़ा नगर जो मलमल और बैजनी और करीमजी कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था। देख ऐसी एक हालत में था ये देश, सब दूर से इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था। परंतु धंधा करने वाला लोग, बिजनेस करने वाला लोग, उनका बिजनेस चौपट हो गया है समझकर वो भी छाती पीट कर रो रहा है, इतना बड़ा विलाप कर रहा है। कई लोगों ने एडवांस में पैसा दिया होगा सामान खरीदने के लिए, वो सब चले गया है, अभी कुछ भी नहीं मिलेगा। उनका धंधा धनवान बन गया था, एक ही दिन में वो सब लोग इतना गरीब स्थिति में आ गया है। नहीं है, लोग ही नहीं है, गरीब स्थिति का छोड़ो, लोग ही नहीं है, पूरा देश खत्म हो गया है। उसी एक स्थिति में आया है। राजाओं का विलाप का शब्द, रोने का आवाज, छाती पीटने का आवाज, उसी के साथ साथ व्यापारी लोगों का छाती पीटने का आवाज, रोने का आवाज है। बहुत शौक उन लोगों के ऊपर आ गया है, बहुत इतना वो तकलीफ में, परेशानी में वो लोग आ गया है। बाबुल का हालत देख परमेश्वर का प्रकोप से कोई भी बच नहीं पाएगा। आज भी हम जानता है कि पूरा दुनिया में अलग अलग लोग ऐसे सोचता है हम ही है सब कुछ, परंतु एक दिन ऐसी मालूम पड़ेगा ये हम ही है, हम है ऐसा बोलने वाला लोग परमेश्वर का प्रकोप के अधीनता में आकर इतना शोक, इतना तकलीफ, इतना परेशानी वो सह लेंगे हैं। ऐसी हालत हो जाएंगे। बहुत बड़ा नगर, दुनिया के सबसे बड़ा नगर थे बाबुल, वो न बाबुल के ऊपर ऐसी ऐसी अवस्था आ रहा है। और 17वां से लेकर 19 पद तक हम देखेंगे तो उधर यात्रा करने वाला, जहाज में यात्रा करने वाला लोग और जहाज में होने वाला हर एक के ऊपर बहुत बड़ा परेशानी आया है, वो हम देख सकता है। 17वां पद में, घड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया है। देख, एक ही दिन में कितना कमाया, कितना अमीर बन गया है, परंतु वो सब सत्यानाश हो गया है। एक हमारे लिए भी, विश्वासी लोगों के लिए भी, प्रभु का दास लोगों के लिए भी एक पार्ट है। हम कैसे भी पैसा कमाता है, झूठ से भी धंधा करते, झूठ धंधा करते हैं, ज्यादा लोगों को बेवकूफ बना के हम इकट्ठा करता है धन, परंतु एक दिन ये धन सब हमको छोड़ के चले जाएगा। इधर भी बाबुल के पास भी इतना धन था, परंतु एक ही घंटे में पूरा का पूरा धन खत्म हो गया। और हरेक माझी और जलयात्री
और मला और जितने समुद्र में कमाता है सब दूर खड़े हुए है ना। शिप को चला के लोग कमाता था, शिप के अंदर माल डालने के लिए कर्मचारी लोग थे, कूली लोग थे, उनका सबका धंधा खत्म हो गया है। जहाज में अभी धंधा है नहीं है, माल खरीदने के लिए है नहीं है, माल भेजने के लिए है नहीं है। ऐसी समुद्र के अंदर से सब धंधा करने वाला लोगों को भी हालत बहुत गंभीर रीति से खराब हो गया 18वें पद में। और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है? ओ, इस बड़े नगर के समान कोई भी नगर नहीं था। हम पूछा ना, परमेश्वर आपका जैसा कौन है? परमेश्वर ये सबसे बड़ा, इसलिए हम पूछ रहा है, प्रभु आपके जैसा कौन है? भजन लिखने वाला पूछता है, आपका जैसा कौन है? इधर ये लोग भी पूछ रहा है, ये बड़ा नगर के जैसा कोई नगर नहीं था। अभी कहां चले गया है? और 19 पद में लिखा है, और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे। देख, इन लोगों का नुकसान हो गया है। एक जहाज दूसरा देश से इधर तक आने के लिए कितना कितना डीजल पेट्रोल जलाना पड़ता है, कितना लॉस हो गया है। ये सब सोचकर उसने उसके ऊपर धूल डालने लग गया है, और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर करने लगे। यही लोग भी, जहाज में काम करने वाला, समुद्र में काम करने वाला लोग भी इतना चिल्ला रहा है, इतना चिल्ला रहा है ये बाबुल का देश का हालत को देखकर। हाय हाय, ये बड़ा नगर जिसकी सम्मति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे। देख, ये बाबुल का धंधा करते करते पूरा जहाज वाला, उसी का ऑर्डर, उसी का चलाने वाला, धंधा करने वाला सब इतना अमीर, इतना धनी बन गया था। अभी उनके लिए धंधा करने के लिए कुछ है नहीं, अमीर नहीं होएगा। इतना नुकसान उनके जीवन में हो गया है। जिस संपत्ति के द्वारा समुद्र के साफ जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी ही भर में उजड़ गया है। देखिए, घंटों में सब खत्म हो गया है, उजड़ गया है। परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रकोप। राजा लोग रो रहा है उनको देखकर, व्यापारी लोग उनको देखकर रो रहा है, समुद्र में व्यापार करने वाला लोग, जहाज वाला लोग, उनका हालत देखकर उसको इतना दया आ रहा है, इतना दया आ रहा है। उसी से हम समझ सकता है कि बाबुल का हालत कैसे बाबुल नीचे गिर, कैसे बाबुल नीचे गिर, है ना। बहुत हालत खराब हो गया था। उसके बाद हम देख सकता है कि 20वें पद में, हे स्वर्गीय, स्वर्ग में बहुत बड़ा खुशी। 20वां पद में क्या लिखा है? और कोई पढ़े? हेलो। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा पलटा लिया है। ओ देख, स्वर्ग में परमेश्वर बोल रहा है, जब तुम दुनिया में थे, तुम्हारे ऊपर क्लेश देने वाला, कोप देने वाला इन लोगों के ऊपर मैंने पलटा किया है। अभी तुम क्या करो? खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। स्वर्ग में बहुत आनंद। परमेश्वर का लोगों को हजारों सालों से तंग देने वाला ये शैतान की पूरा शक्ति को सत्यानाश करने के द्वारा स्वर्ग में बहुत आनंद हो रखा है, बहुत आनंद हो रखा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम आज भी हमारे विरुद्ध में कोई काम करता है, जब हम दुखित हो जाता है, दुखित होने का जरूर नहीं है। अभी कोई कल आराधना करने का है, हमारा आराधनालय में आके कोई मसीही विरोधी लोग बोल रहा है, तुम्हारा विश्वास को छोड़ो, नहीं तो तुमको मार डालेंगे, नहीं तो तुम्हारे घर से बाहर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, डरकर हमको
उनका बातों को मानना नहीं चाहिए। ऐसा लोगों का सबका सत्यानाश होने वाला है। परमेश्वर के एक दिन हम उनको सबको देखकर एक आनंदित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। एक बदला परमेश्वर, वो भी डबल बदला, है ना। बाइबल का बोल रहा है तुम्हारे ऊपर क्या दिया है उसका 2 गुना उसको दे दो। परमेश्वर का प्रकोप से कोई भी नहीं बच पाएगा, सिर्फ विश्वासी लोग। किसने प्रभु के लिए खड़ा हो गया है, वो लोग इनके सामने हमेशा हमेशा के लिए खुशी के साथ रहेंगे। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आने वाला परमेश्वर की ओर से आने वाला वो महिमा को देखते हुए हम इस दुनिया में कोई तकलीफ और परेशानी हमारे जीवन में आए, उसी को हम तुच्छ जानते हुए हम उसको सहते हुए खुशी के साथ, कोई मार डालेगा तो मारने दो, खुशी के साथ, आनंद के साथ। स्टेफानोस ने कैसे आनंद के साथ उसका मृत्यु को सह लिया है, ऐसी हम भी स्टेफानोस के जैसी प्रभु के लिए, विश्वास के लिए हमारा जीवन देना है। एक दिन प्रभु उन लोगों से बदला ले लेंगे, डबल बदला ले लेंगे। वो देखकर हम खुश होने का चांस हो जाएगा। इधर भी स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंदित का एक अवस्था उनके जीवन में आया है। और 21 से 24 तक भी पढ़े ब्रदर, उनका आखिरी का उन लोगों का क्या क्या पूर्ण रीति से सत्यानाश हो रहा है। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना चलेगा। बीना हाँ बजाने देखो, परमेश्वर का क्रोध आने के टाइम एक बहुत बड़ा पत्थर उठा के समुद्र में डालता है, पत्थर का अता पता नहीं लगेगा। ऐसी परमेश्वर का प्रकोप से एक दिन ये बाबुल को भी उठाकर परमेश्वर ने फेंक देगा, उसका नाम निशाना नहीं मिलेगा, है ना। एक बार हमने वो पृथ्वी के आरंभ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। इन द बिगिनिंग, आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया है, परंतु शैतान ने पाप करने के द्वारा शैतान के लिए बनाया था, लूसीफर के लिए बनाया था। वो पृथ्वी इतना खूबसूरत था, परंतु लूसीफर ने, शैतान ने पाप किया है, उसी के द्वारा परमेश्वर ने वो पृथ्वी को, खूबसूरत पृथ्वी को उठा के फेंक दिया है। वो पानी के अंदर फंस गया है, कहीं उसी का नाम निशाना नहीं था। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय पहला अध्याय का पहला पद और दूसरा पद में उसी बात को हम देख सकता है। ऐसी इधर भी बाबुल को भी ऐसी हालत होने वाला है। और आइए ब्रदर आगे। बीड़ा बजाने वालों और गायकों और बंसी बजाने वालों और त्राही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना है ना, देगा। ये क्या और है, हम जानता है कि आजकल बड़ा बड़ा नगरों में नाइट क्लब चलता है ना, गाना बजाना, ये बजाना, नाचना, उसी के द्वारा भी बहुत पैसा कमाता है। लोग आनंद लेने के लिए चले जाता है। कई होटल में हमारा देश में भी हम देख सकता है, उससे भी बढ़कर इतना बड़ा बाबिलोन में भी ऐसे नाचना कूदना, नाइट क्लब ऐसी सब चलता था। परंतु अभी क्या है, पूरा म्यूजिक सिस्टम, नाचने का सिस्टम सब खत्म हो गया है। पहले हर एक जगह से नाचने का, गाने का आवाज निकलता था, परंतु सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, म्यूजिक सिस्टम सब खत्म हो गया। आगे। और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी कभी फिर कभी तुझ में ना मिलेगा और चक्की के चलने का बस शब्द बस फिर बस कभी बरोबर, एक एक पद कर चलना, है ना। उधर बोल रहा है कोई कारीगर नहीं मिलेगा। ये बाबिलोन में इतना इतना कुछ चीज बनाने वाला लोग थे, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, बहुत सारा चीजें बनाकर धंधा करता था। अभी वो करने वाला लकड़ी में भी, प्लास्टिक की जैसी बहुत सारा चीजों में इतना खूबसूरत खूबसूरत चीजें, पत्थरों में सब बनाने वाला लोगों का आवाज है नहीं है। पत्थर में टिक 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 मार के आवाज सुनने के लिए है नहीं है। लकड़ी में वो काटने का आवाज है नहीं है। ऐसी सब धंधा खत्म हो गया है। आगे ब्रदर। और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी चक्की का तुझ चलने में का शब्द भी खत्म हो गया। अभी कहीं भी घर है नहीं है, मिक्सी
चालू करने का, सब खाना बनाने का आवाज कहीं भी नहीं है, क्योंकि सब खत्म हो गया है ना। म्यूजिक सिस्टम खत्म हो गया है, धंधा पूरा चौपट हो गया है, घर पे कोई आवाज के नहीं है, कोई कहीं भी मिक्सी का आवाज नहीं है, मसाला कूटने का आवाज नहीं है, सब खत्म हो गया है। आगे। और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा, वो देख, और दूल्हे एक और दिन दुल्हन पहले का तक, एक दिन पहले तक पूरा सिटी में इतना उजाला था, इतना उजाला था, लाइट दिन रात भर चलता रहता था, कहीं कहीं मकान में ऐसी ऐसी खूबसूरती लाइट का डेकोरेशन चलता था। वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अंधेरे में वो बदल किया गया। हाँ, और दूल्हे और और बदल आगे। दुल्हन का सब फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी हाँ, पृथ्वी। अभी शादी नहीं है, शादी का पार्टी नहीं है। हम जानता है कि शादी के टाइम इतना ढोलक ये सब बजा के लोग घूमता है, इतना आवाज, गाने का आवाज आता है, नाचने का आवाज आता है। कोई पार्टी में इतना लोग, कई पार्टी में दारू पी के मटन खाते, चिकन खाते, बहुत आनंदित हो जाता था। सब खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसी एक हालत में ये बाबुल बदल गया है। और क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे, और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। है ना, उसका प्रधान कौन थे? शैतान थे, मसीह विरोधी थे। यस। मसीह विरोधी ने इन लोगों को फटका के रखा था, परंतु उनका शक्तिहीन बन गया है। आगे। भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया। एक लोगों को इतना, मसीही लोगों को, प्रभु का लोगों को इतना खराब कर दिया है, वो लोगों का बदला परमेश्वर इधर ले रहा है। कोई भी निभज नहीं पाएगा। आज वो लोग ऐसी सोचता है हम परमेश्वर से आगे है, परमेश्वर क्या है हमारा सामने, परमेश्वर है नहीं है, ऐसा सोच के काम करता है। परंतु एक दिन बहुत हालत खराब हो जाएगा। ऐसी परमेश्वर का प्रकोप इस दुनिया के शासन करने वाला लोगों के ऊपर, इस दुनिया के गड़बड़ धंधा करने वाला लोगों के ऊपर पूरा शक्ति को सत्यानाश हो जाएगा, है ना। पॉलिटिकल बाबिलोन, मर्चेंडाइल बाबिलोन, व्यापार करने वाला बाबिलोन, और राजनीति का शासन करने वाला बाबिलोन, उसी का सत्यानाश। 17वें अध्याय में हमने पिछले हफ्ते देखा था, धार्मिक बाबिलोन का पूरा गलत धर्म को परमेश्वर ने खत्म कर दिया 17वें अध्याय में। आज हम 18वें अध्याय में ये देख रहा है, आखिरी टाइम में पॉलिटिक्स को भी और बिजनेस को भी, व्यापार को भी, शासन करने वाला लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ा हाय, बहुत बड़ा सत्यानाश। ये दूसरा सत्यानाश पृथ्वी पे और हो रहा है जब हम स्वर्ग में। कितना हम आनंदित है ना, प्रभु परमेश्वर खुद ही बोलता है तुम आनंदित हो जाओ, आनंदित हो जाओ। कई साल तुम्हारे ऊपर की लोगों ने ऐसी ऐसी गड़बड़ियां किया है, उसी का बदला में अभी उसको ऊपर दे रहा है। ये देख के तुम लोग आनंदित हो जाओ, स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंदित। जब ये देखकर हम भी उसी में शामिल हो जाएंगे, हम भी स्वर्ग में है उसी टाइम, हम भी खुशी के साथ परमेश्वर के साथ रहेंगे, है ना। परमेश्वर बदला लेने वाला है। किसी से हमको खुशी होना है, हमको परमेश्वर ने उसमें से बचा लिया है। हमारे काम है, हमारा चारों ओर ऐसी परमेश्वर के बदल में खड़े होने वाला लोगों को हमको इस वचन को समझाना है। बहुत बड़ा परमेश्वर का बदला तुम्हारे ऊपर आने वाला है। उसमें से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह को आलिंगन करे, प्रभु यीशु मसीह के साथ मिले, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करे। नहीं तो ये बहुत बड़ा प्रकोप आखिरी टाइम में आने वाला है। उसी का टाइम अभी बहुत निकट है, बहुत निकट है। परमेश्वर को धन्यवाद कर, है ना। इस दुनिया में मसीह की विरोधी के टाइम ऐसी ऐसी प्रकोप इस दुनिया में हो रखा है, कोई हम
देख रहा है। इसको हमको इतना सीखने का महत्व नहीं है, इसलिए मैंने एक एक चैप्टर एक एक दिन में कदम करते जा रहा है। यदि प्रकाशित वाक्य हम सीख रहे हैं तो हम इसी में बहुत टाइम लगा के एक एक चीज को हम सीख सकता था, परंतु अभी हमको इतना जरूर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बाद पृथ्वी पे क्या हो रहा है, बाकी क्या क्या हो रहा है, उसी चीजों को भी अगले दिनों में अगले हफ्तों में हम देखेंगे। परमेश्वर हमको मदद करे, ये बात हम समझ लें। परमेश्वर ने अभी तक हुआ नहीं है, होने वाला चीज अभी भी हम नहीं मालूम है कब हो जाएगा। ये ऐसी बातें परमेश्वर ने अपना बच्चों लोगों को, हमको विश्वासी लोगों को प्रकट कर दिया है। परमेश्वर ने कितना प्रेमी है, इसी का जानकारी और कहीं नहीं मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। बाइबल के अलावा कोई भी ऐसी बातें कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रभु ये बड़ी बड़ी बातें समझने के लिए आपने हमको बुद्धि दिया है, ये हमारे सामने आपने प्रकट करके दिया है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु को धन्यवाद करते हुए ईमानदारी से हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा को।